राजदीप सरदेसाई का रिकॉर्ड है। उन्होंने तो गलतियां पे गलती, गलती पे गलती, गलती पे गलती करी, इनका रिकॉर्ड ही वही है। ये जरूर यहां गए होंगे कि शायद इनको यहां से कुछ राहत मिल जाए, ये केस रफा दफा हो जाए, एफआईआर सारी सस्पेंड हो जाए। तो इंडिया टुडे का सबसे पहले आभार कि इंडिया टुडे ने एक ऐसे गिद्ध को पहचाना और 1 महीने 2 महीने 2 हफ्ते जितने दिन के लिए भी इनको निकाला गया और 1 महीने की जो सैलरी इनकी काटी गई है, इसके लिए तो पहले इंडिया टुडे को बधाई देती हूँ। जब से राजदीप सरदेसाई इंडिया टुडे में आया, इंडिया टुडे ग्रुप को बर्बाद कर दिया है। तो आप ये देखो कि जिस जिस चैनल में हो, चाहे पहले एनडीटीवी में रहे हो, चाहे अभी इंडिया टुडे में रहे हो, जहां पे भी राजदीप सर, कुछ लोग मनहूस होते हैं, तो बेसिकली जहां पे उनका पैर पड़ता है, तो हमारे माइंडसेट में तो यही है ना कि हम इसको देखना भी पसंद नहीं करते। ये गिलानी को मंच देगा। वो व्यक्ति जिसने पूरे कश्मीर को बर्बाद किया, वो सारे अलगाववादी जिसने कश्मीर को बर्बाद किया, ये इनको हीरो दिखाता है, ये कन्हैया और ताहिर को हीरो दिखाता है। मैम, जिस तरीके से शशि थरूर हो कांग्रेस के या फिर राजदीप सरदेसाई इंडिया टुडे के वरिष्ठ पत्रकार जो अपने आप को कहते थे, इंडिया टुडे की तरफ से उन्हें 2 हफ्तों के लिए तो सस्पेंड कर दिया गया, सैलरी भी काट ली गई, पर उसके बाद अब ये जितने भी लोगों के ऊपर उत्तर प्रदेश में एफआईआर हुई, अब ये सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं कि वहां से इन्हें कुछ मिल जाए, न्याय मिल जाए, या फिर जो एफआईआर हुई है वो क्यों हो रही है। देखिए, सबसे पहले मैं इंडिया टुडे को बधाई देती हूँ कि उन्होंने एक ऐसे जर्नलिस्ट को जो इस देश में शुरू से देश विरोधी काम करते आए हैं, चाहे वो गिलानी का इंटरव्यू हो, चाहे वो कश्मीर में जो कश्मीरी रहते थे, जिन्होंने वहां कश्मीरी पंडितों के साथ जो अत्याचार हुआ, इस पे इन्होंने कभी कोई स्टोरी कवर नहीं किया, लेकिन इन लोगों ने देश के विरोध में सारी वो स्टोरीज कवर की और अपने आप को खुद गिद्ध मीडिया बोलते हैं। तो इंडिया टुडे का सबसे पहले आभार कि इंडिया टुडे ने एक ऐसे गिद्ध को पहचाना और 1 महीने 2 महीने 2 हफ्ते जितने दिन के लिए भी इनको निकाला गया और 1 महीने की जो सैलरी इनकी काटी गई है, इसके लिए तो पहले इंडिया टुडे को बधाई देती हूँ। दूसरे चैनल्स को भी ये कहती हूँ कि थोड़ा बहुत ऐसे पत्रकारों से, इंडिया टुडे से सीख लो। अगर आपके पास भी ऐसे कोई पत्रकार हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं, जो गलत न्यूज देते हैं कि दिल्ली पुलिस के गोली लगने से कोई फार्मर किसी की डेथ हो गई, जबकि उसकी डेथ कैसे हुई थी, वो खुद बैरिकेटिंग तोड़ के ट्रैक्टर लेके आ रहा था, उसकी ट्रैक्टर पलट गई, आग लग गई और उसकी डेथ हो गई। तो जैसा किया वैसा भरा। किसी की भी मौत पे खुश नहीं होना चाहिए, लेकिन जब आप वो काम करने, सामने आग है, बार बार आपसे कहा जा रहा है वो आग है, मत जाना, जल जाओगे जल जाओगे, जब जाओगे तो जलोगे, वही हुआ। लेकिन इसके बावजूद किस तरीके से उसको बेचारा करके राजदीप सरदेसाई ने दिखाया, ये कितनी बड़ी बात है, आप ये देखिए। क्योंकि भारत सरकार के खिलाफ बोलना है, राजदीप सरदेसाई का रिकॉर्ड अगर आप उठाएंगे तो उन्होंने हमेशा, जैसे रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू लेना, लेकिन सुशांत के पिता का इंटरव्यू नहीं लेना, कंगना रनावत का इंटरव्यू नहीं ले सकते, ये ऐसे राष्ट्रवादी किसी व्यक्ति का इंटरव्यू, ये गिलानी का इंटरव्यू लेंगे, ये गिलानी का इंटरव्यू लेंगे, ये उमर खालिद, ताहिर हुसैन, कन्हैया को विश्व पटल पे नेशनल हीरो बताएंगे, आइकॉन बना देंगे। अगर आप आधे घंटे राजदीप सरदेसाई के साथ बैठे, चुनाव में इन्होंने ऐसे ऐसे लोगों का इंटरव्यू लिया जिसको ये, मतलब जिसको देश के लोग पसंद नहीं करते, देश विरोधी तत्व मानते हैं, उन सब लोगों को ये अपने यहाँ प्लेटफॉर्म देते क्यों देते हैं मंच भाई आप? ये सारे ऐसे काम करते हैं जो देश के विरोध में, एक भी व्यक्ति जो देश के बारे में अच्छा बोलेगा उसको ये मंच नहीं देंगे, लेकिन जो देश के विरोध में बोल रहा है, जो प्रधानमंत्री को गाली देगा, जो प्रधानमंत्री के लिए कुछ ना कुछ बोलेगा, जो गृह मंत्री साहब के बारे में कुछ बोलेगा, अमित शाह जी के बारे में बोलेगा, ये उसको मंच देंगे। मैम, ये भी बात है कि राजदीप सरदेसाई के ऊपर जब उत्तर प्रदेश में एफआईआर हो जाती है, शशि थरूर भी इसमें शामिल है और अन्य लोग भी शामिल है, आखिरकार ये सुप्रीम कोर्ट जाकर क्या साबित करना चाहते हैं कि जो जो खबरें थी, जो इन्होंने प्रोपेगेंडा चलाया वो झूठ था, या फिर इनसे गलती हुई? किस चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे? देखिए, गलती हुई है तो मानने के लिए वो तैयार ही नहीं होंगे। जो राजदीप सरदेसाई का रिकॉर्ड है, उन्होंने तो गलतियां पे गलती, गलती पे गलती, गलती पे गलती करी, इनका रिकॉर्ड ही वही है। ये जरूर यहां गए होंगे कि शायद इनको यहां से कुछ राहत मिल जाए, ये केस रफा दफा हो जाए, एफआईआर सारी सस्पेंड हो जाए, एफआईआर जो हुई है उसका कुछ ना हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा ना, क्योंकि आपने गलत प्रोपेगेंडा फैलाया। आप ये देखिए, पूरे विश्व में इस समय फार्मर्स का जो प्रोटेस्ट है, सो कॉल्ड फार्मर्स का जो प्रोटेस्ट है, इसको दिखाया जा रहा है पूरे नेशनल टेलीविजन पे, यूट्यूब में, हर जगह पूरे विश्व में पता है कि पिछले 2 महीने से यहाँ के सो कॉल्ड फार्मर्स जो हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो जिनका बिजली पानी सड़क पे काट दिया गया है, जिनके ऊपर बड़ी बर्बरता हो रही है, लेकिन कोई ये नहीं दिखा रहा है कि किस तरीके से ये बर्बरता कर रहे हैं। कोई ये नहीं दिखा रहा है कि जिस रूट पे इनको भेजा गया तो ये उस रूट पे नहीं गए। कोई ये नहीं दिखा रहा है कि ये तलवारें हाथ में लहरा रहे हैं, सामने आओगे तो तलवार से काट देंगे। जब आपको कह दिया गया था कि कोई भी औजार, कोई भी वेपन आपको लेके नहीं जाना है, तो आप कुल्हाड़ी, आप तलवार, आप फरसा, आप डंडे क्यों लेके गए? एक टिकैत के कहने पे, टिकैत ने तो कहा था लठ और डंडे लेके आना, अब तो आप फंसेंगे, अब तो आप जेल जाएंगे। टिकैत को बोलो ये छुड़ा, टिकैत तो खुद फंसा हुआ है, टिकैत तो खुद घड़ियाली आंसू बहा रहा है, वो राजदीप सरदेसाई को या शशि थरूर को या किसी को कैसे बचाएगा? अगर आप गलत, इतनी बड़ी पोजीशन पे होके, आप जर्नलिस्ट हैं, आप जर्नलिज्म की पढ़ाई करी है आपने, आपकी एक जिम्मेदारी बनती है, लेकिन आप आज वो सारे काम कर रहे हैं कि किस तरीके से भारत बदनाम हो। 2014 के बाद देश में हाहाकार मच गया है। जैसे
लोग बार बार अडानी और अंबानी को बोलते हैं, ये गलत न्यूज देते हैं अपने चैनल्स पे कि अडानी अंबानी किसान फार्मर्स की जो है जमीनें हड़प लेंगे। 2014 के पहले मेसी अडानी नहीं थे क्या? 2014 के पहले वो अरबपति खरबपति बने। अरे कर लो दुनिया मुट्ठी में जो इनका कैंपेन था 2001 से लेके आई थिंक 2006-7 के बीच का वो कैंपेन है। तो पहले से मतलब आप सोचो कि रिलायंस का जो समूह है वो पहले से काम कर रहा है, आज से काम नहीं कर रहा है। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब भी काम कर रहे थे। धीरू भाई अंबानी का सपना था कि हाथ हाथ सबके मोबाइल जाए, 500-500 रुपए में मोबाइल उस समय आया था। तो ये जो रेवोल्यूशन आया था इस कंट्री में रिलायंस के थ्रू आया था। उस समय किसकी सरकार थी? उस समय तो मोदी जी नहीं थे, उस समय तो कांग्रेस की सरकार थी। तो उस समय मोदी जी की सरकार नहीं थी, लेकिन मोदी जी को आप घेर रहे हैं 2014 के बाद कि अडानी और अंबानी को ये पूरा देश बेच देंगे। आपने क्या किया है? पहले आपने स्विस बैंक में कितने पैसे इकट्ठा किए? आपके बड़े बड़े नेताओं का क्यों बाहर नाम आता है? बोफोर्स घोटाला क्या था? आपने कितने घोटाले किए हैं जिसके लिए आज भी आप कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं? हेराल्ड केस क्या है? आपके ऊपर खुद इतने केस हैं, आपके लोगों के ऊपर, आपके जीजाजी पे इतने केस हैं, कांग्रेस के जीजाजी के ऊपर इतने केस हैं कि हरियाणा के सारे जमीनें हड़पी हुई हैं, किसानों की जिन्होंने जमीनें हड़पी हैं। आप उनका इंटरव्यू लो। मैं तो कहती हूँ राजदीप सरदेसाई से कि इनको वाड्रा साहब को टीवी पे बुलाना चाहिए, अपने चैनल पे बिठाना चाहिए। और अगर वाड्रा साहब बिल्कुल सही है तो वो क्लीन चिट हो जाएंगे। लेकिन वाड्रा साहब का इंटरव्यू लेंगे? नहीं लेंगे। ये इंटरव्यू किसका लेंगे? कन्हैया कुमार का, ताहिर हुसैन का। आखिरी तक ताहिर हुसैन को सही दिखाएंगे, आखिरी तक कन्हैया कुमार को बिल्कुल हीरो दिखाएंगे। ये लाल सलाम, जिहादी, शाहीन बाग, आप ध्यान रखिए कि शाहीन बाग में बहुत सारे चैनल्स को और आपके यूट्यूब चैनल्स को जाने की परमिशन नहीं मिली थी। क्यों ऐसा है कि वो सारे लोग, जब जेएनयू दंगा होता है, स्टूडेंट प्रोटेस्ट करते हैं, चाहे सीए होता है, चाहे अनुच्छेद 370 होता है, क्यों एक सिलेक्टेड मीडिया को ही अंदर जाने दिया जाता है? जितने राष्ट्रवादी मीडिया उनको एंट्री नहीं मिलती। ये क्या साठगांठ है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? उग्रवादियों से, आतंकियों से, लाल सलाम, खलिस्तानियों, जिहादियों से राजदीप सरदेसाई का रिश्ता क्या है? मैम ये भी बात है कि जिस तरीके से राजीव सरदेसाई तमाम बार झूठी खबरें फैला चुके हैं, प्रोपेगेंडा चलाते हैं और उसके बावजूद भी ट्वीट करके ये बोलते हैं कि जर्नलिज्म करना कोई क्राइम नहीं है। नहीं, जर्नलिज्म करना क्राइम नहीं है, पर देश के खिलाफ हमेशा दिखाते रहना, गलत न्यूज बोलना, प्रोपेगेंडा फैलाना क्राइम है। क्योंकि आपके फॉलोअर हैं, आपके चैनल को लोग देखते हैं। जब से राजदीप सरदेसाई इंडिया टुडे में आए, इंडिया टुडे ग्रुप को बर्बाद कर दिया है। तो आप ये देखो कि जिस चैनल में हो, चाहे पहले एनडीटीवी में रहे हो, चाहे अभी इंडिया टुडे में रहे हो, जहां पे भी राजदीप सर, कुछ लोग मनहूस होते हैं। तो बेसिकली जहां पे उनका पैर पड़ता है, तो हमारे माइंडसेट में तो यही है ना कि हम इसको देखना भी पसंद नहीं करते। ये गिलानी को मंच देगा। वो व्यक्ति जिसने पूरे कश्मीर को बर्बाद किया, वो सारे अलगाववादी जिसने कश्मीर को बर्बाद किया, ये इनको हीरो दिखाता है। ये कन्हैया और ताहिर को हीरो दिखाता है। ये उमर खालिद को हीरो दिखाता है। मतलब देश के वो सारे लोग जो रोज देश के टुकड़े करने की बातें करते हैं, ये उनको हीरो बताता है। और जो देश के रियल हीरो है, आप उनके बारे में बात ही नहीं करेंगे। मैं उत्तर प्रदेश में शशि थरूर और इनका राजीव सरदेसाई के ऊपर जब एफआईआर होती है तो ट्विटर पर इन्हीं के सपोर्टर या वो तमाम लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि जर्नलिज्म जो है वो खतरे में है। और राजीव सरदेसाई को लेकर ममता बनर्जी भी ट्वीट करती हैं, ये कहती हैं कि कहाँ डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ को हिलाया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। इस तरीके की राजनीति क्यों? जब अर्नब गोस्वामी के साथ तमाम तरीके की चीजें होती है तो कोई सामने नहीं आता। मैं यही कहने जा रही थी कि क्या जो डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर है पत्रकारिता, हमारी जर्नलिज्म, उसमें अड्डम नहीं आते क्या? तिलोजा जेल गए थे तो ये लोग कहाँ थे? ये ममता दीदी कहाँ थी? ये ममता दीदी का जो ड्रामा है वो इसलिए क्योंकि चुनाव है ना अप्रैल में, तो ये जब इस बार मुंह की खाएंगी, ये तो वही है ना जो जय श्री राम आप बोलेंगे तो ये उनके ऊपर थूकती हैं, ये गालियां देती हैं। आप जय श्री राम नहीं बोल सकते। आप फ्राइडे को आप वहां पे अगर मूर्ति विसर्जन हो रहा है, मूर्ति विसर्जन को रोक दिया जाएगा, तो ये तो साथ देंगे ना। ये सब एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं। ये सारे शाहीन बाग 2 वाले हैं। आपको याद होगा कि ममता बनर्जी के बहुत सारे सांसद हाथरस गए थे। जैसे पीएफआई का कनेक्शन आ गए, कहां गए वो सांसद? उन सारे सांसदों पे एफआईआर करनी चाहिए। वैसे जो हाथरस गए थे, ये जाने बगैर कि हाथरस का मेन जो उसके मुद्दा था वो क्या था, हाथरस के पीछे पीएफआई इन्वॉल्व थी। तब क्यों नहीं बोली ममता दीदी? क्यों नहीं ममता दीदी ने माफी मांगी? तो ये ममता दीदी हो, ये शाहीन बाग वाले हो, ये किसान आंदोलन, सब एक है, सब एक ही थाली के चट्टे पट्टे। और मैं आपको बता दूं कि अगली बार यूनिफॉर्म सिविल कोड और पॉपुलेशन कंट्रोल बिल आने से पहले बहुत सारे सांप, बहुत सारे देशद्रोही, उनके फन को भारत सरकार कुचल देगी। मैम अभी जैसे कि राजीव सरदेसाई के ऊपर एफआईआर होती है तो उसके बाद तमाम मीडिया हाउस ऐसे हैं जो इनके सपोर्ट में आकर खड़े हो जाते हैं। और नंबर 1 अगर हम किसी की बात करें जो पहले नंबर पर इनका सपोर्ट करने के लिए आता है तो वो है रवीश कुमार। रवीश कुमार ट्वीट करके ये बोलते हैं और अपने फेसबुक पे भी पोस्ट डालते हैं जिसमें वो ये कहते हैं कि जो सच्चाई दिखाता है सरकार के खिलाफ, उन पत्रकारों को जेल में डाल दिया जाता है। राजदीप सरदेसाई से गलती हुई और जो लोग प्रोपेगेंडा चलाते हैं उन लोगों को जेल में नहीं डाला जाता और उनसे तो एक गलती हुई थी जिनके ऊपर उन्हें सजा भुगतनी पड़ रही है। इस तरीके से कुछ ट्वीट लिखते
सकते हैं रवीश कुमार जी? देखिए, रवीश कुमार वही है जिन्होंने जेएनयू के कांड के बाद किस तरीके से जेएनयू के उन देशद्रोही स्टूडेंट्स को किस तरीके से बहुत अच्छा स्टूडेंट्स और बहुत अच्छा देश का युवा बताने की कोशिश की गई थी। तो राजदीप सरदेसाई जिस तरह से गिलानी का इंटरव्यू लेता है, उसी तरह से रवीश कुमार जी जितने कम्युनिस्ट हैं, लेफ्टिस्ट हैं, उनके इंटरव्यू लेते हैं। आप देखिए, सारे चैनल्स पे अलग न्यूज चल रही होगी। जिस समय दिखा रहा होगा कि तलवारों से दिल्ली पुलिस को काटा मारा जा रहा है, उस तरफ इनकी न्यूज अलग दिख रही होगी। इनकी न्यूज हमेशा अलग होती है। इनकी न्यूज बिल्कुल वही होती है जो चाइना और पाकिस्तान इनसे कहलाता है। इन सब लोगों की जांच हो रही है। वैसे बहुत जल्दी आपको पता चलेगा कि इस तरह के सारे लोगों की फंडिंग इतने सालों में कहां से होती आई है। और जैसे मैंने आपसे कहा, ये सारे अभी एफआईआर की जो लिस्ट आपने बताई वो बहुत लंबी होने वाली है। यूपी में, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो बहुत बड़े बड़े व्हाइट कॉलर बनते थे। व्हाइट कॉलर लाल सलाम जिहादी हैं, वो सब जेल जाने वाले हैं। आज पूरा देश जान चुका है कि रवीश कुमार हो या फिर राजदीप सरदेसाई वो किस तरीके की पत्रकारिता करते हैं और 26 जनवरी वाले दिन किस तरीके से राजदीप सरदेसाई के द्वारा किस तरीके का प्रोपेगेंडा चलाया गया था। और जब उनके चैनल से उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता तो जाहिर सी बात है कि पूरा देश जानता था। फिर ये सुप्रीम कोर्ट जाके क्या साबित करना चाहते हैं शशि थरूर, और ये बच जाएंगे इस तरीके से? एफआईआर कहां चली जाएगी? इस देश में बहुत सारे लोगों को सुप्रीम कोर्ट जाने की आदत है। आपको याद होगा कि पिछली बार बहुत लोगों की फांसी रुकवाने के लिए, उग्रवादियों की, आतंकियों की फांसी रुकवाने के लिए भी ये सुप्रीम कोर्ट गए थे। ये राम मंदिर ना बने, राम जी का अस्तित्व खत्म हो जाए, इसके लिए भी ये वहां पे गए थे। मतलब कांग्रेस ने 22 वकील लगाए थे राम जी के अस्तित्व पे। अरे भैया, जिसने पूरा ब्रह्मांड बनाया, तुम्हारी क्या हैसियत कि तुम राम के बारे में बात करोगे? तो जिसने भी राम के बारे में, राम के अस्तित्व को मिटाने की कोशिश की, उसका अस्तित्व खुद में से बहुत जल्दी मिट जाएगा। धन्यवाद मैम।